यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक CEO ऑफ टॉप कंपनीज। या तो बेटा जीवन में आप अपने फैसले खुद से ले लो या दुनिया तुम्हारे लिए फैसला लेना शुरू कर देगी। इधर स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ और यू विल एंड अप वर्किंग फॉर समवन एल्स ड्रीम। किसी और के सपने को पूरा करने लग जाओगे। बिकम CEO ऑफ योर ओन लाइफ। अभी बेटा आप काम करो, आपके पास पेन कॉपी है वरना मोबाइल है, या अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दो कि मेरे लिए लाइफ में इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं और उसको लिस्ट में लगाओ। 1 2 3 4 5 6 आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, इनको जरा लिस्ट में जल्दी से लगाओ कि नंबर 1 पे ये, नंबर 0 पे ये, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। तो भाई हमने लिखा होगा कि हमारी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। मैं नहीं लिखूंगा बेटा, किसी की प्रायोरिटी उसके माँ बाप हो सकते हैं, किसी के घर में हो सकता है मम्मी की तबीयत नहीं सही हो तो मम्मी की तबीयत प्रायोरिटी, किसी की खुद की हेल्थ नहीं सही तो उसकी हो सकता हो वो प्रायोरिटी हो। सबकी अपनी अपनी हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस साल की ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये, ऐसे आपने लगा लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने बच्चों ने 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी लिखी है बेटा, आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है जीवन में। आप खाली हो बेटा, एमलेस हो। अगर आपकी एक साल में 5 चीजें प्रायोरिटी में चल रही है तो बेटा आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है। जिस बच्चे की ये लिस्ट 3 से आगे जा रही है बेटा, आपको आज रात में अपने साथ अकेले 2-3 घंटे बिताने, अपने साथ बेटा। खुद के साथ जियो, खुद को पहचानो। इस मोबाइल को थोड़ी देर अपने जीवन से दूर फेंक दो, थोड़ी देर की खुद से बात करो यार। आजकल की जनरेशन ना खुद से बात करना ही भूल गई। इस मोबाइल फोन को दूर फेंक के 2 घंटे बैठ जाओ और अपने दोस्त बन के खुद से बात करना शुरू करो। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ मैं जीवन में, क्या अस्तित्व है मेरा। हाथ कांपेगा, फोन की तरफ भागेगा, नहीं उठाना, फोन दूर। फिर खुद से पूछो कौन हूँ मैं, क्या चाहता हूँ। दिमाग पे बोझ पड़ेगा, दिमाग भागना चाहेगा एक्सरसाइज से। दिमाग को पकड़ो कि नहीं भाई आंसर करना पड़ेगा, ये मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, मेरे अस्तित्व का सवाल है। व्हाट डू आई वांट। 2-3 घंटे में आपके अंदर से आंसर्स आना शुरू होंगे। अपने साथ वक्त बिताओगे। खुद के साथ वक्त बिताना आपने बंद कर दिया है। पूरे टाइम आपको एक फोमो होता रहता है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है आपको बेटा यही नहीं पता है। जैसे ही अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फिक्र है क्या, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तुमने भी कभी नहीं सोचा, हम दोनों ने नहीं सोची ये बात। चलो आज सोच बेटा। आप अपने इस साल की प्रायोरिटी डिसाइड करो। जो इंसान जीवन में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा बेटा। उसको क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या करना। जो इंसान सुबह उठता है और फ्री माइंड से कि आज सुबह उठे, आज क्या होगा ये दुनिया डिसाइड करेगी बेटा, उसको दुनिया ही चलाती रहती है। या तो बेटा जीवन में आप अपने फैसले खुद से ले लो या दुनिया तुम्हारे लिए फैसला लेना शुरू कर देगी। इधर स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ और यू विल एंड अप वर्किंग फॉर दिस वर्ल्ड। स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ और यू विल एंड अप वर्किंग फॉर समवन एल्स ड्रीम। किसी और के सपने को पूरा करने लग जाओगे। यू विल बी ड्रिवन बाय अदर्स। अपने लाइफ के फैसले लो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि इस साल मुझे ये करना है। सबकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि भाई किसी की प्रायोरिटी है मेरा इसको इस बार आईटी निकालना है, किसी की प्रायोरिटी मेरे को नीट का एग्जाम निकालना है, या किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को बोर्ड्स के अंदर 95% लाने हैं, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को यूपीएससी की तैयारी अब शुरू करनी है। तो करिए ना बेटा, कौन रोक रहा है आपको अपने सपने पूरा करने। शुरू करिए बेटा, टालिए मत चीजों को, अपनी प्रायोरिटी को। एक तो बेटा आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डिसाइड हो गया। 3 से ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। पहली हो जाएगी ऑफकोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी, नीट, बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है उनको। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपका भाई है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्तनी है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को, आपके परिवार को। तो यही है बेटा सच्चा प्यार, यही है और कुछ नहीं सच्चा प्यार है, यही है ट्रू लव, और कहीं नहीं है ट्रू लव। ये सब आप जीवन के साथ समझ जाओगे। दूसरी चीज बेटा, आप अपने ईयर कैलेंडर को जरा सोचना शुरू करो कि आपके ईयर का कैलेंडर कैसा दिख रहा है, और लिखो इस चीज को। ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे, और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा बेटा, कोई खतरा अगर आपको पहले से पता होता तो आप उसके लिए तैयार होते। कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे ऐसे कर देता तो इंसान से डर जाता है। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार भाव हो कहता है क्यों? क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आप डराने वाले हो। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर होते हैं,
तो आप पहले से ये चीज पेन डाउन कर लो, लिख के रख लो कि भाई ऐसा है, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। भाई स्कूल में ऐसा होने वाला है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से एक ईयर लॉन्ग प्लानिंग होना जरूरी है। ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी है और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे CEO बनना है। बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम CEO ऑफ योर ओन लाइफ। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। क्या है गोल कार्ड? कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर लिया, इतना बड़ा गोल कार्ड। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है, 4 5 6 ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। क्या 6 चीजें हैं? इस तरह से अपनी 6 चीजें लिखी और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी टाइम की डेडलाइन कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए कि दोपहर के 2 PM तक मेरा फिजिक्स का ये DPP खत्म हो जाए, चाहे मैं स्कूल में रहूं चाहे मैं घर में रहूं, डेडलाइन डिसाइडेड है। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल कार्ड निकाल के देखना, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। माँ बाप भी बार बार टोकते हैं तो बुरा ही लगता है, लगेगा ही, पर अगर आप खुद से बनाए वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम तक। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी अब करना पड़ेगा। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया है। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी, तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूँ। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक CEO ऑफ टॉप कंपनीज कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या फॉलो नहीं हुआ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी को। वरना एक हफ्ते बाद अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या रह गया, आपको पता ही नहीं। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ लूप होल्स है। कि ऐसा होता है भाई, जो भी चीज मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूंगा, उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है। तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रखना है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। वो मैंने आपको बताया। बेटा अगर आप अपने जीवन में खाली जगह छोड़ोगे और सोचोगे कि कल सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूंगा, तो आप डिसीजन नहीं लोगे, आपके आसपास के लोग डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे।